इस शख्स को गौर से देखिए, यह है 65 साल के रूप नारायण सोनी। 18 मार्च को लखनऊ में इनकी हत्या हो जाती है। लखनऊ का जो घैला का पुल है उसके नीचे इनकी छत विछत लाश मिलती है। सर को बुरी तरीके से पत्थरों से कूचा गया। इसको लेके लखनऊ का जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है ये बड़ा बवाल मचाता है और उसके बाद इस घटना का खुलासा होता है तो यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएंगे। 65 साल के एक वृद्ध सुनार की हत्या क्यों की गई, बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा है और इस पूरी कहानी को देखने के लिए हमसे अंत तक जुड़े रहिए। दरअसल लखनऊ के चौक में रहने वाले हैं रूप नारायण सोनी। इनकी लखनऊ के दुबग्गा में पवन ज्वेलर्स के नाम से शॉप थी। 18 मार्च की सुबह ये रोज की तरह 10 बजे अपने घर से निकले थे अपनी शॉप के लिए। रूप नारायण जब देर रात तक वापस नहीं आते हैं तो घर वालों को चिंता होती है। फ़ोन लगाया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है। घर वाले शॉप पे पहुंचते हैं, शॉप बंद होती है, उनकी तलाश की जाती है। उनके मिलने वाले दोस्त यार सबसे पता किया जाता है, कहीं किसी को भी रूप नारायण की कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन सुबह नीलेश चौक थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचती है, शॉप खुलवाई जाती है तो पता चलता है शॉप में रखा सारा सामान चोरी हो चुका है। जितनी ज्वेलरी थी वो चोरी हो गई थी। पुलिस को यह बात तो समझ में आती है कि ज्वेलरी चोरी हो गई, लेकिन रूप नारायण कहाँ चले गए इसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने दुकान में लगे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तभी पता चलता है कि 20 मार्च को IIM रोड लखनऊ पे घैला का पुल है, उसके नीचे एक लाश मिलती है जिसके सर को पत्थरों से कुचला गया था। घर वाले बुलाए जाते हैं तो इसकी शिनाख्त रूप नारायण सोनी के तौर पर होती है। इस बीच लखनऊ का जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है वो बड़ा दबाव बनाता है पुलिस के ऊपर। लखनऊ पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि बीते एक हफ्ते से जो लखनऊ में क्राइम की ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। अब पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उनमें कुछ युवक नजर आए थे। अब पुलिस ने अपने मैनुअल इंटेलिजेंस की जो टीम थी उसको लगाया और कहा कि पता लगाओ कि ये 9 युवक कौन है। इनमें से एक युवक की शिनाख्त होती है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय बेचता था। इस युवक को उठाया जाता है, उसके सहारे पुलिस को 3 और 9 युवक मिलते हैं। ये लड़का है 20 साल का गोलू, विनय उर्फ छोटू 19 साल और माल निवासी हंसराज 20 साल का। गोलू और विनय एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने का काम करते हैं, जबकि हंसराज मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय बेचने का काम करता है। पुलिस इन तीनों नवयुवक को उठाती है और उसके बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो जो कहानी सामने आई थी वो होश उड़ा देने वाली। दरअसल रूप नारायण सोनी, इनकी दुबग्गा में ज्वेलरी की शॉप थी। ये ज्वेलरी बेचने के साथ साथ ज्वेलरी जो है वो गिरवी रखने का भी काम करते थे। मोहल्ले की एक महिला है, उससे उन्होंने उसकी ज्वेलरी रखी थी गिरवी और उसके बदले में 12% ब्याज पे उसको 65,000 रुपए दिए थे। 1 महीने का ब्याज तो उनको मिल गया था, उसके बाद का 2 महीने का ब्याज बकाया हो गया था। इसको लेकर रूप नारायण सोनी उस महिला के घर जाते और बहुत गाली गलौज करते। एक दिन जब रूप नारायण सोनी उसके घर गए तो महिला घर पे नहीं थी, उसकी 2 नाबालिग बेटियां थीं, उनको भी बहुत गालियां दी उसने और उसके बाद उनसे जो है कहा कि तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। लड़की ने मोबाइल नंबर दे दिया तो रूप नारायण सोनी उसको अश्लील मैसेज भेजने लगे। उससे कहने लगे कि देखो अगर ब्याज से बचना है तो तुम दोनों को मेरे साथ सोना होगा, अगर नहीं सोगी तो ब्याज हम तुम्हारी अम्मा से वसूलेंगे। अब लड़कियां बहुत परेशान हुई, लगातार मैसेज आ रहे थे और शारीरिक संबंध बनाने के लिए रूप नारायण सोनी उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, भद्दे मैसेज दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। अब इन दोनों नाबालिग लड़कियों ने अपने, ये तीनों उनके मौसेरे भाई हैं, इनको ये बात बताई और पांचों ने मिलकर योजना बनाई कि रूप नारायण सोनी को रास्ते से ही हटा देते। सब कुछ तय हो चुका था। योजना के अनुसार रूप नारायण सोनी ने फिर मैसेज किया तो इन लड़कियों ने कहा कि कॉल करो। रूप नारायण सोनी ने फ़ोन मिला दिया। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, इन्होंने अपनी इच्छा जताई तो दोनों लड़कियों ने कहा कि ठीक है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि आप ब्याज माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल हम ब्याज नहीं लेंगे, जब तक जो है तुम्हारे अम्मा पैसे नहीं वापस करती हैं तब तक तुम लोग मुझसे संबंध बनाते रहो, हम 1 पैसा ब्याज नहीं लेंगे। तो बात तय हो गई और 18 मार्च की रात में 8 बजे दुकान बंद करके रूप नारायण सोनी इनके घर पहुंच गए। रूप नारायण सोनी एक कमरे में गए जहां ये लड़के पहले से वहां छुपे हुए थे। वहां पे जो रूप नारायण सोनी जो है उनके साथ बैठ गए, थोड़ा इश्क विश्क फरमाने लगे और उसके बाद उन लड़कों ने उनको पकड़ लिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और ईंट से कूच कूच के उनके सर की उनकी
हत्या कर दी। एम्बुलेंस ये लोग साथ में लेके आए थे। रूप नारायण सोनी की लाश को और जो खून वून लगा था उन कपड़ों को उन्होंने लपेटा, और लपेटने के बाद इन लोग जो है उनको एम्बुलेंस में ले गए देर रात में, उसमें रख के ये लोग चले गए IIM रोड, और वहाँ पर घेला का पुल है, सन्नाटा देख के लोगों उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। अब यहाँ पे एक और कहानी में ट्विस्ट ये आया कि रूप नारायण सोनी अपनी चाबी साथ में ले गए थे। इन लोगों को लगा कि यार अब बड़ा एक अच्छा मौका मिल गया है, तो ये लोग उसी रात पहुंचे ज्वेलरी शॉप, ताला खोला। ताला खोलने के बाद जितनी भी अंदर ज्वेलरी रखी थी वो सब चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए। पुलिस को जो CCTV फुटेज मिले थे उसमें जो लड़के अंदर गए थे, उसके अलावा ये दोनों लड़कियां, नाबालिग लड़कियां दुकान के बाहर खड़े होके पहरा दे रही थी उनके, मतलब कि जिससे किसी को शक ना हो, ये लोग आराम से वहाँ खड़े होके बातें कर रही थी। और उसके बाद चोरी करने के बाद ये लोग निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। उधर आप 65 साल के रूप नारायण सोनी, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, मगर इसके बावजूद उनकी नाबालिग बच्चियों के ऊपर निगाह खराब हुई और उसका अंजाम कितना बुरा निकला। साथ ही ये देखिए कि आप 12% ब्याज, समाज को ये लोग खोखला कर रहे हैं। हर समाज के जो लोग परेशान हाल हैं उनको भी ये लोग खोखला कर रहे हैं। उसके अलावा छोटी बच्चियों पे जो है निगाह गंदी रख रहे हैं। उधर उन युवक को आप देखिए 18-18, 20-20 साल के युवक हैं, और उन्होंने कितनी खतरनाक योजना बना डाली। उसके बाद चोरी करके पूरी ज्वेलरी भी उन्होंने साफ कर दी। और लखनऊ की ये घटना बहुत चर्चा में। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।